ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना में भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जिस ग्रंथ के बारे में जानेंगे वो हमारे पास परम पूजनीय श्री कृष्ण जी के ऊपर है, उनकी जीवन शैली दी हुई है। तो ये पुस्तक किस प्रकाशन की होने वाली, मैं किसी यहाँ पे प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का ही प्रचार कर रहा हूँ, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी किसी तरीके का मुझे यहाँ पे कोई पे नहीं किया गया है कि किसी भी स्पेसिफिक पब्लिकेशन की, चाहे मैं गीता प्रेस के बारे में बताऊं, चाहे चौखंबा की बताऊं, चाहे अदर किसी पब्लिकेशन की। तो पब्लिकेशन के बारे में नहीं होती है, वो इंडिविजुअल हमारे पास सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों के प्रचार का ही मेरा उद्देश्य है, सनातन धर्म के प्रचार का ही उद्देश्य है। तो आज जो श्री कृष्ण के बारे में हम बात करेंगे जिस बुक की, उसमें श्री कृष्ण जी की पूरी जो है बचपन से कैसा उनका अवतार हुआ, ठीक है, और उससे पहले के भी जो भी चित्रण है वो स्टार्टिंग से होता हुआ पूरी उनके जीवन में उन्होंने जो जिसका उद्धार किया, जो भी उनकी लीलाएं रही, पूरा उसके में जो है विस्तृत वर्णन किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो पुस्तक होने वाली है ये हमारे पास इस्कॉन से आती है, श्री कृष्ण, ठीक है, जो प्रभुपाद जी ने ली हुई है और लिखी हुई है, जो इस्कॉन के जनक है। तो आज हम लोग इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे विषय सूची और इसमें क्या क्या वर्णन है, कौन कौन सी भगवान की लीलाएं इसमें दी हुई है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा जो है राधा कृष्ण का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है दोस्तों, और पीछे भी आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक लग रही है देखने में। ठीक है, चलिए अब अंदर से देखते हैं कैसा क्या है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमेशा की तरह श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे, आप और हम मिलके, और उनकी वंदना करेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों, ये है पुस्तक श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की। देखिए कितना सुंदर चित्र बना हुआ है श्री कृष्ण और राधा जी का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हो, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकचार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। और यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और यहाँ पे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ये पुस्तक है, उसका नाम पीछे भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है देवकी वासुदेव जी को अपना यहाँ पे मतलब विष्णु जी का रूप दिखाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, भगवान उनके धाम से लीला विलास करने के लिए इस भौतिक जगत में अपने सनातन साथी के साथ अवतरित होते हैं। जो लीलाएं प्रेम के आदान प्रदान के रूप में उनके धाम में निरंतर चलती रहती है, उनका प्रतिरूप वे वहां प्रदर्शित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत के बद्ध जीव उनसे आकर्षित हों और उनके धाम में वापस जाने के लिए प्रेरित हों। तो चलिए अब हम लोग अंदर से देखते हैं दोस्तों किस तरह की है। आप देख सकते हो, सबसे पहले ही स्टार्टिंग में देखिए, ये श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, ठीक है, और बाकी ये देखिए जो ब्रज के जो लोग हैं सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर चित्रण दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए इस पुस्तक का इस पे कहीं भी दोस्तों मूल्य नहीं लिखा हुआ है, पर अगर आप इस्कॉन की वेबसाइट पे जाएंगे तो 280 का मूल्य प्रिंटेड है वहाँ पे इस्कॉन की वेबसाइट पे। पर आप लोकली आप कहीं से परचेज करोगे या तो इस्कॉन टेम्पल में जाके या फिर किसी कोई भी जो बेचते हैं
रास्ते वगैरह में, तो 200 रुपये तक की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि प्रभुपाद जी द्वारा और भी जो हमारे पास प्रकाशित हैं और उनकी यहाँ पे जो है डिटेल दी हुई है अलग अलग, जैसे श्रीमद् भागवत यथारूप, श्रीमद् भागवतम 18 भागों में, श्री चैतन्य चरितामृत 9 भागों में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं इनके बुक्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री व्यासदेव कृत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, संस्थापकर्ता और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से पब्लिश होती है ये पुस्तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिशर का नाम, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। ये यहाँ पे समर्पण है जिसको समर्पित किया है इन्होंने अपने पिता को, तो उनका लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है प्रकाशक की कलम से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि अल्लाह बुद्ध जेहोवा राम ये सभी कृष्ण हैं और सभी एक हैं। ईश्वर निराकार नहीं है, उनके निराकार तथा साकार रूप दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है विषय सूची देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं दिखी हो दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है अल्लाह बुद्ध जेहोवा राम ये सभी कृष्ण हैं और सभी एक है। ईश्वर निराकार नहीं है, उनके निराकार तथा साकार दोनों रूप हैं। ठीक है, अब हम लोग विषय सूची देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग भूमिका के बाद यहाँ पे पहला अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, फिर है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ, नंद तथा वसुदेव की भेंट, पूतना वध और तृणावर्त का उद्धार, विराट रूप का दर्शन, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार, वत्सासुर तथा बकासुर वध, अघासुर वध, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति, धेनुकासुर का वध, कालीय दमन, दावाग्नि का शमन, प्रलंबासुर का वध, दावानल पान, शरद का वर्णन और वंशी द्वारा मोहित गोपियां। फिर यहाँ पे गोपियों का चीरहरण, यज्ञकर्ता, ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार, गोवर्धन पूजा, वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा, अद्भुत कृष्ण, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति, वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति, रास लीला का शुभारंभ, कृष्ण का गोपियों से छिपना, गोपी गीत, कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। फिर है दोस्तों रास नृत्य का वर्णन, विद्याधर मोक्ष तथा शंख चूर्ण वध, गोपियों का वियोग, श्री कृष्ण के लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना, असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार, अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन, अक्रूर जी की वापसी व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन, अक्रूर जी द्वारा स्तुति। फिर है दोस्तों श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश, यज्ञ भूमि में धनुर्भंग और कुवल या पीड़ हाथी का वध, फिर है कंस का उद्धार, फिर श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति, उद्धव जी की वृंदावन यात्रा, फिर है गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना, श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना और दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका के दुर्ग का निर्माण, मुचुकुंद की मुक्ति, रणछोड़ श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण, श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मणी जी का हरण, श्री कृष्ण और रुक्मणी से पुत्र प्रद्युम्न का जन्म और इससे मंतक मणि की कथा, सत्राजित एवं शतधन्वा का उद्धार, श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह, भौमासुर का उद्धार, श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी के मध्य वार्तालाप, श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली, उषा एवं अनिरुद्ध का मिलाप, भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से संग्राम, राजा नरक की कथा,
भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा, पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार, वानर द्वित का उद्धार, सांब का विवाह, महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण, राजा जरासंध की मुक्ति, भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी। फिर है दोस्तों शिशुपाल का उद्धार, दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया, यदुवंश के सदस्यों एवं शाल्व के बीच युद्ध, शाल्व का उद्धार, दंत वक्र, विदुरथ तथा रोम हर्षण का वध, बलवल का उद्धार तथा बलराम जी का पवित्र स्थानों में भ्रमण करना, सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान, भगवान का वृंदावन वासियों के साथ मिलन, श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन, वासुदेव जी का संपादित यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना, फिर सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाश्व के समीप जाना, मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति, भगवान शिव का उद्धार, श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण और लास्ट में जो है लेखक परिचय, मतलब प्रभुपाद जी की जीवनी दी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावना से स्टार्ट होता है ये, फिर देखिए यहाँ पे भूमिका दी हुई है, यहाँ पे किस बुक की पूरी भूमिका दी हुई है, यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण, ठीक है, उनका अवतार कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया था, पूरी है। दूसरा है देवताओं द्वारा गर्भस्थ और भगवान कृष्ण की स्तुति। तो दोस्तों ये पुस्तक भी ठीक है, हम गीता प्रेस या अन्य प्रकाशन से इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद जी हैं, ठीक है, इस्कॉन के जनक। यहाँ पे भी देखिए सुंदर चित्रण दिया हुआ है। ये देखिए श्री कृष्ण जी को जो है नंद भवन में छोड़ने जा रहे हैं वासुदेव जी, उनके पिता। देखिए यशोदा माता कृष्ण जी को खाना खिलाते हुए। देखिए बहुत ही सुंदर चित्र हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ चित्र दे दिए इन्होंने कलर्ड। ये फोटो पेपर पे ही, आर्ट पेपर पे है, जैसे गीता प्रेस में आते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया चित्र दिए हुए हैं। ये देखिए ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आए हैं। ये कालिया नाग का मर्दन करते हुए श्री कृष्ण जी। यहाँ पे बलराम अपने दानव प्रलंबासुर को मारा था। ये देखिए बहुत कुछ ज्यादा ही चित्र हैं इसमें। ये देखिए गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम जी को शिक्षा दे रहे हैं। यहीं पे उनके मित्र बने थे सुदामा जी, ठीक है। ये श्री कृष्ण जी देखिए राधा रानी के साथ। ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्रण है। अब ये देखिए यहाँ पे कृष्ण तथा बलराम मथुरा नगरी पहुंचे।
ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है ये। ये देखिए सुदामा जी मिलने आते हैं, दौड़े चले आते हैं श्री कृष्ण जी और उनके देखो पैर पखारते हुए। इतने चित्रण है तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, ऐसा नहीं है। तो वैसे 280 इसका मूल्य दिया हुआ है इस्कॉन की वेबसाइट पे, आप देखें। बाकी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आपको मिल जाएगी, और नहीं तो इस्कॉन टेम्पल वगैरह में आपको तो मिल ही जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही मार्केट में अवेलेबल है, आप जो चाहें वो है। श्री कृष्ण की लीला है, आप किसी भी प्रकाशन की पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई प्रकाशन का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, श्री कृष्ण की और उनकी लीलाओं का प्रचार कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट में लेखक परिचय दिया हुआ है। ठीक है, प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में बताया गया है इसमें, उन्होंने क्या क्या किया। अब इसमें पृष्ठों की बात करें तो इसमें 860 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं दोस्तों? 860। 860 पेजेस हैं आपके पास, 860। यहाँ पे देखिए लास्ट में भी सुंदर चित्रण दिया हुआ है। यहाँ पे रासलीला करते हुए श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ, राधा और गोपियों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास श्री कृष्ण इस्कॉन की एक बुक, श्री कृष्ण के बारे में, उनकी जीवन लीलाओं का चित्रण किया है इसमें। एक बार प्रेम से बोल लीजिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी हमारे पास दोस्तों आज की पुस्तक श्री कृष्ण इस्कॉन की तरफ से। तो ये पुस्तक का रिव्यू आपको कैसा लगा, ये पुस्तक किस तरीके से कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और श्री कृष्ण जी को याद करते हैं या आपके और भी कोई प्रभु हैं तो उनको याद करते हुए, ठीक है, उन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और 100 कमेंट्स का टारगेट देता हूँ, प्लीज़ उसको पूरा करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।